हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स क्रू। और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पे एस्टेट प्रिपरेशन करा रहा हूँ, लेवल 1 लेवल 2। ठीक है, तो जो एक करंटली पेपर मैं सोल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो है TGT लेवल यानी कि लेवल 2। और जो सेक्शन मैंने आज यहाँ पे टच किया है, जो वीडियो सेशन आज रिकॉर्ड होने वाला है वो है जर्नल स्टडीज़ का। जैसे कि आप सभी को पता है, जर्नल स्टडीज़ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जीके अवेयरनेस आती है। 10-10 नंबर की आती हैं, तो टोटल 30 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो ये कह रहे हैं कि सर रीजनिंग करा दें, तो ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी ये कॉमन सेक्शन है, सभी के लिए होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, किसी का भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिफरेंट हो, लेकिन रीजनिंग ये वाला जो सेक्शन है यानी कि जो पार्ट 3 है ये सभी के लिए कॉमन है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको सिर्फ बताया जाए किस हिसाब से एचस्टेट के अंदर किस हिसाब से क्वेश्चनों का लेवल होता है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आपको सॉरी, आज थोड़ी तबीयत डाउन है लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा सा फोकस लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना, कॉन्सेप्ट देखना किस हिसाब से रीजनिंग अटेम्प्ट होती है एग्जाम के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। विच इज द करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट कंक्लूजन आपको निकालना है। ऑल लीव्स आर रूट्स, सम रूट्स आर ब्रांचेस। कंक्लूजन आपके सामने दिए हुए हैं ABCD की फॉर्म में। सम लीव्स आर ब्रांचेस, सम ब्रांचेस आर नॉट रूट्स, नो ब्रांचेस इज लीव, सम रूट्स आर लीव। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन किस हिसाब से आप एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको साइड में ले जाऊँ तो ऑल लीव्स आर रूट्स। ऑल लीव्स रूट्स का क्या मतलब है कि आप सबसे पहले तो गोला बना लो, और ये है आपका सारी लीव है, तो एक छोटा गोला बना दो। तो ये वाला जो अंदर का गोला है ये लीव का दे दो यानी कि L, और ऊपर वाला गोला दे दो R का यानी कि रूट्स। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे ब्रांच है, सम रूट्स आर ब्रांचेस। तो रूट का कुछ हिस्सा ले लो आप और एक तीसरा सर्कल ड्रॉ कर दो, ये हो गई ब्रांच आपकी। अब बारी बारी से कंक्लूजन को रीड करो। सम लीव्स आर ब्रांचेस, कुछ लीव जो हैं वो ब्रांच हैं। देखो, लीव का कुछ भी हिस्सा ब्रांच नहीं है। आप देख पा रहे हो लीव का सर्कल अलग बन रहा है, ब्रांच का सर्कल अलग है, ये तो हो जाएगा गलत आपका। ठीक है, ये करेक्ट, आपको करेक्ट कंक्लूजन निकालना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है। सम ब्रांचेज आर नॉट रूट्स, तो सम ब्रांचेज आर नॉट रूट्स बिल्कुल है, गलत बात है ये, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये रूट्स है। ठीक है, ब्रांच का ये वाला हिस्सा रूट्स भी है, ये भी गलत है। नो ब्रांच इज लीव, नो ब्रांच इज लीव, ब्रांच का कोई भी हिस्सा लीफ नहीं है। नो ब्रांच इज लीफ। ठीक है, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सम रूट्स आर लीव्स, सम रूट्स ओके आर लीव्स। तो रूट का कुछ हिस्सा लीव है, क्योंकि लीव तो खुद ही पार्ट है रूट्स का। तो रूट्स का ये वाला हिस्सा, रूट्स का ये वाला हिस्सा लीव है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है। ठीक है ना, रूट का ये वाला हिस्सा जो मैंने अभी ये डार्क किया है, शेड किया है, ये वाला हिस्सा डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि रूट्स है। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैंने नेट पे भी ढूंढा था लेकिन कहीं नहीं मिला। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2% डिपार्ट फ्रॉम देयर ऑफिस टूवर्ड्स देयर हाउस। एक पर्सन चलता है 8 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, और एक पर्सन चल रहा है 6 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन में।
तो आपको डायरेक्ट निकालना है, यानी कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो नॉर्थ ऊपर होता है आपका 8 किलोमीटर, ईस्ट इधर होगा, ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। तो ये वाला हिस्सा आपको निकालना है। तो डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, और पाइथागोरस थ्योरम से आप लगाओगे, देखो 8 8 64 64, तो इस पर बन गया 36, 64 और 36 को जोड़ दोगे तो 100 आ जाएगा, 100 का √10 आ जाएगा। तो इसका तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका। सीधी सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो, बड़ा ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एंगल, आपको एंगल निकालना है बिटवीन मिनट एंड आवर, और क्लॉक में बजे हुए हैं 7:20। तो ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में काफ़ी आते हैं, तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करना है। ये मैं आपको बता दूंगा किस हिसाब से आप फाइंड आउट करोगे। 7:20 का आपको एंगल निकालना है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा अगर देखें, तो अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं कि ये जैसे मान लो ये वॉच है आपकी, ये 12 है, नीचे 6 है, ये आपका 5, ये आपका 4, ये आपका 7, ये आपका 8। तो आप देखेंगे कि ये सेंटर है, तो ये वाला सेंटर है, तो ये वाला टाइम आपका होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्लियर डायग्राम भी बनाऊंगा। तो ये एंगल 260 तो कहीं भी नहीं लग रहा, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा 260, ये ना 160 लग रहा है। तो इसका जो आंसर है वो 100-120 के बीच में है। मतलब इतना तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप एक्सक्लूड करोगे ऑप्शन को, आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। तो अब दिक्कत ये है कि ऑप्शन बी है या डी है, इसमें भी आपका गलत हो सकता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम साइड में चलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। जैसे मान लो ये आपका 12 है, ठीक है, और ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, और ये आपका 8 है, ये आपका 5 है, और ये आपका 4 है, ठीक है। अच्छा, आप एग्जैक्ट टाइम निकाल देते हैं इसमें। जब आपकी ये मिनट हैंड 4 पे होगी, तो ये आपका इधर कहीं होगा आवर हैंड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर निकाल देता हूँ। तो अब क्या है, मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें मिनट का एंगल निकाल लेते हैं कि भाई मिनट हैंड कितना एंगल बनाती है। तो उसका निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट में कितने सेकंड, वो ये आप लगा सकते हैं कि जो 60 मिनट है, यानी कि 60 मिनट है, उसमें जो मिनट हैंड है 60 मिनट में एक कंप्लीट चक्कर वो लगा लेती है, ठीक है। मिनट हैंड 60 मिनट में कंप्लीट चक्कर लगा लिए, तो 1 मिनट में वो कितना लगाएगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 360/6, 60, ये हो जाएगा आपका कितना, 6 डिग्री। 1 मिनट का निकाल लिया। अब टाइम क्या है आपके पास, 7:20। तो मिनट कितने हैं आपके पास, 20, और 1 मिनट का आपने निकाल लिया, तो टोटल मिनट का कितना हो गया, 120 डिग्री। बात आई समझ में भाई। 1 मिनट का अगर मेरे पास 6 डिग्री है, और मेरे पास टोटल मिनट कितने अलग से, वो है 20 मिनट्स, तो आपका 120 डिग्री एंगल बन गया बाय द मिनट हैंड। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने मिनट हैंड का द्वारा एंगल निकाला है 120। कितना आ गया, 120। तो ये वाला जो एंगल है, आप इसको कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है 120 है। कौन से वाला, ये वाला एंगल आपका 120 है। लेकिन हमें निकालना है मिनट और हैंड, ये आवर हैंड के बीच का। तो अब जैसे ही मैंने इसमें किया है, वैसे ही आप आवर हैंड का करोगे। तो आवर हैंड का क्या करना है आपको कि 12 आवर में एक कंप्लीट चक्कर लग जाता है आवर हैंड का। तो 1 आवर में कितना होगा, 360 डिवाइड में 12, और 12 आवर को 1 आवर में कितने मिनट होते हैं कंप्लीट, क्योंकि आपको निकालना तो मिनट के अंदर ही है। 360 डिवाइड में 12 इंटू 60, और आप क्या करोगे, आपके पास 7 घंटे है, 7 घंटे में मिनट कितने होते हैं, एक 7 इंटू 60, प्लस में टोटल मिनट कितने हैं, 20, ठीक है जी। और जब आप इसको कंप्लीटली सोल्व करोगे, ओके, जब आप इसको कंप्लीटली सोल्व करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 220। अब जो ये 220 है, ये आपका यहां से लेके यहां तक का एंगल है, ठीक है, 220 है। लेकिन आपको चाहिए तो ये वाला एंगल, तो 220 में से आप 120 निकाल दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री।
आपका आंसर क्या आएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि भाई 100 डिग्री कैसे आएगा। तो इस तरीके से दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट। सबसे पहले तो निकालें मिनट का जो कि 120 आ रहा है, उसके बाद आवर का निकाल लें। ठीक है, आवर का मैंने बता दिया तरीका कैसे होगा आवर का, यहाँ से आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। तो टोटल 220 आएगा, 220 में से आप मिनट का निकाल दो, तो जो एंगल बनेगा वो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अब सीरीज के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। ओके, अब आजकल तो इस तरीके से क्वेश्चन आने लगे हैं दीज डेज कि पैटर्न समझ में ही नहीं आता। तो सबसे पहले आप ABCD लिख लें, ABCD इस तरीके से लिख लें जल्दी जल्दी, और उसके बाद कोशिश करें जल्दी से जल्दी पैटर्न को फाइंड आउट करने की। तो इसका जो मैं आपको बता देता हूँ WESGPJLN और IS। और देखो अगर पैटर्न ना भी निकले तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें 1 मिनट दे सकते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अगर पैटर्न फाइंड आउट हो जाता है तो करेक्ट है, आप क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर पिक नहीं हो रहा है तो आप उसे स्किप कर दें, क्योंकि टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहिए एग्जाम के अंदर। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएं। तो यहाँ पे मैं ABCD लिख नहीं सकता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसमें देखो पैटर्न कैसे है, मतलब पहले वाला लेटर दूसरे वाले लेटर के फर्स्ट के साथ वो मैचिंग हो रही है। यानी कि देखो WS के साथ कनेक्टेड है -4 पोजीशन के साथ। तो यानी कि जो W है उससे आप लेफ्ट साइड में जाओ तो जो 4th लेटर आएगा ऑफ कोर्स वो माइनस में होगा, क्योंकि अब लेफ्ट साइड में चल रहे हो। तो WS के साथ -4, उसके बाद S जो है P के साथ -3 के साथ कनेक्ट है, और जो P है वो L के साथ -4 के साथ कनेक्ट है। इस तरीके से तो ये पैटर्न बन रहा है -4 -3 -4 -3 -4। ठीक है, तो अब जो है जो I है उससे -4 लेके जाओगे तो आप E पे पहुंचोगे। तो ये तो बात आ गई आपको। अब दूसरे वाला देख लो, जो सेकंड लेटर है E जो है वो G से कनेक्ट है +2 पोजीशन के साथ। उसके बाद G जो है J से कनेक्ट है +3 की पोजीशन के साथ, मतलब एक नंबर बढ़ रहा है। तो ऑफ कोर्स जो S होगा वो Y से कनेक्ट होगा 6 पोजीशन के साथ। तो आपका जो आंसर है वो EY हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पैटर्न भी दिखा दिया। इस तरीके से कई बार क्या होता है, कनेक्शन होता है, मतलब पहले वाले वर्ड के साथ दूसरे वाले वर्ड के साथ इस तरीके से कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या है, EY है। तो मैं निशान लगा देता हूँ, EY आपका आंसर है। नेक्स्ट, इन ए कोड लैंग्वेज ग्रांट इज रिटन एज, ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है। टाइम को इस तरीके से लिखा जाता है। हाउ इज प्राइड रिटन इन दैट लैंग्वेज, तो प्राइड का आपको बताना है। तो सिंपल है, पैटर्न इसका बहुत इजी है, फाइंड आउट हो जाएगा बड़े आराम से। मैं आपको एक दिखा देता हूँ सॉल्यूशन में, आप फाइंड आउट कर लेना। ये देखो बड़ा सिंपल है, जो G है U के साथ +1 के साथ कनेक्ट है, यानी कि G से अगला ही लेटर U है। R से अगला ही लेटर आपका S है, A से अगला ही लेटर B है, N से अगला ही लेटर जो है ये। तो इस तरीके से ++1 की रिलेशनशिप आ रही है। ठीक है, +1 की रिलेशनशिप है। तो इनवर्ड में भी आप देख लो, T जो है U से कनेक्ट है +1 की रिलेशनशिप से, I जो है J से कनेक्ट है, M जो है N से कनेक्ट है, तो +++1 है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब T से अगला लेटर क्या आएगा, U आएगा। देखो ये लाइन जारी, T से अगला लेटर क्या आएगा, U आएगा। I से अगला लेटर जो है आपका J आएगा। M से अगला लेटर जो है वो N आएगा, और E से जो अगला लेटर है वो क्या आएगा, F आएगा। तो इस तरीके से ++1 आगे आपको करना है। तो सिंपल सी बात है, P से अगला लेटर यहाँ पे Q आ जाएगा, PQ, और R से अगला लेटर यहाँ पे क्या आएगा, S आ जाएगा, और I से अगला लेटर यहाँ पे J आ जाएगा, D से अगला लेटर यहाँ पे E आ जाएगा, और E से अगला लेटर आ जाएगा F। तो सिंपल सी बात है, प्राइड को लिख सकते हैं ये इस वाले लेटर्स में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। C आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी आपको पैटर्न सर्च करना पड़ेगा। तो इसका पैटर्न भी जब मैंने देखा तो बड़ा इजी निकल रहा है। एक कॉमन लेटर के साथ जुड़े हुए हैं सारे। D जो है वो आपका H से जुड़ा हुआ है, DH।
+4 के साथ। +4 का मतलब है कि डी से जब आगे 4th पोजीशन पे जाओगे तो एच आ जाएगा, और माइनस है तो आपको लेफ्ट में चलना है। जो एच है वो एल के साथ कनेक्ट है +4 के साथ, ठीक है जी, और एल जो है वो पी के साथ कनेक्ट है +4 के साथ। इस तरीके से आपको चलना है, आप देख पा रहे हो। तो फाइनली आंसर आ जाएगा एंड में एनआरवी। बड़ा सिंपल है, एनआरवी आपका आंसर है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो इस तरीके पैटर्न निकालने वाले क्वेश्चन है, लेटर के अंदर जो पैटर्न निकालते हैं, उसमें अगर आपका पैटर्न निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको आगे चलना है, रुकना नहीं है उस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, टाउन की पॉपुलेशन इतनी है, इन फर्स्ट ईयर इट वाज इंक्रीज बाय 20%, पहले ईयर में 20% बढ़ी, दूसरे ईयर में 25% बढ़ी। तो 2 ईयर में एक टोटल पॉपुलेशन आपको निकालनी है। तो देखो इसका सिंपल सा फंडा क्या है क्वेश्चन का निकालने का, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है कि पहले 8500 पे पहले 20% बढ़ी है, तो आप जो है सीधा लिख लें यहाँ पे 8500, 1 प्लस में पहले क्या बनी 20% बढ़ी, और उसके बाद कितनी बनी 25%, और इसको निकाल लें, इसको सोल्व कर ले, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप कैसे करोगे मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन में भी। देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, और आप कर सकते हैं, बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। तो 12750 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 12750 बी आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस फाइंड आउट करना है ऑन द अमाउंट ऑफ 18,000 के ऊपर आपको ये चीज निकालनी है इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में, यानी एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और द रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 10% ईयर, 10% ईयर, ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है, आपको डिफरेंस निकालना है CI और SI का, ठीक है। 18,000 यहाँ पे जो है आपका अमाउंट है, तो इसको कैसे करोगे, देखो 18,000 जो है आप उसे लिख लें यहाँ पे, ओके, और 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10 है, और ईयर बता रहा है वो 2, ये हो जाएगा आपका 18,000, 11/10, 11/10, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 180 आ गया, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 121 से, तो ये आ जाएगा 0 8 1 2 0 2 16 और 1 3 0 8 1 0 8 7 8 और 3 11 और 2, तो 21,780 आ गया, 21,780 आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है कि 21,780 में से अगर मैं 18,000 को माइनस कर दूंगा तो मेरा जो निकलेगा वो CI आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम, 11 में से 8 गए 3, तो 3780 ये है मेरा जो CI है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपको निकालना है SI। SI कैसे निकालते हैं, SI निकालने का फॉर्मूला PRT होता है, सभी को पता है, PRT डिवाइड में 100। P कितना है 18,000, और R कितना है 10%, टाइम है 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। ये आ जाएगा आपका बच्चों 3600 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। और आप क्योंकि क्या निकालना है आपको, CI और SI के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो पहले की 3780 आया था, 3780 माइनस 3600, 180 आपका जो है डिफरेंस आएगा। आपका जो आंसर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 180 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले निकालना है CI और उसके बाद निकालना है आपको SI। CI में से SI माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। द टोटल अमाउंट ऑफ 14,500 विथ सिंपल इंटरेस्ट इन 6 ईयर्स
इतना फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो देखो द टोटल अमाउंट ऑफ 14,500 विथ सिंपल इंटरेस्ट इन 6 ईयर इज सिंपल इंटरेस्ट 21,460। तो ये अमाउंट है, ठीक है, और ये टोटल अमाउंट भी साथ में दे रखा है। तो आपको क्या करना है, 21,460 में से 14,500 को माइनस कर दो। पहले 21,460 में से 14,500 को माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा SI, सिंपल इंटरेस्ट। और आपके पास जो ईयर है वो 6 है, और रेट भी इन्होंने शायद, हाँ, रेट तो फाइंड आउट करने के लिए ही बोला है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको इजी हो जाएगा। जो चीज़ मैंने कैलकुलेट कर दी है आप लोगों के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, $14,500 आपका प्रिंसिपल है, टाइम 6 ईयर्स है, अमाउंट कितना है 21,460। तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले क्या करोगे, 21,460 में से माइनस कर दोगे 14,500, 6,960 आपका जो है आंसर आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और फिर आपको सिंपल सी बात है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, रेट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/PT, और आप फाइंड आउट कर लोगे। ईजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूं, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में सोल्व करने हैं स्टेट के क्वेश्चन पेपर में, तो आप जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हैं और जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन हैं उनको आप एंड में करोगे तो काफी अच्छा है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में टाइम की बहुत कमी होती है। आप किसी तरीके से पेस बना ले अपना, और एंड में टाइम अगर सेव करें। देखो, अगर मेन फंडा ये है एस्टेट के अंदर कि अगर आपको एक क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो आप वहां पे टाइम वेस्ट ना करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। अगर एंड में टाइम बचता है थोड़ा तो आप सोल्व करने की कोशिश करें, नहीं बचता है तो देखो तुक्का तो मारना ही है, ठीक है ना, तुक्का तो मारना ही है। तो ये तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो आई थिंक जो इसका जो आंसर है देख लेना, मैंने आपको आंसर तो दिखाई दिया, 8% है। तरीका मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से आप इसको फॉलो करोगे। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फॉर्म 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर रिस्पेक्टिवली, हाउ मच विल बी टोटल एक्सपेंस फॉर कटिंग द क्रॉप ऑफ द रेट। देखो, हीरोन्स फॉर्मूले पे दिया है, सभी को पता है। अब ये बहुत ही, देखो ये क्वेश्चन बड़े स्कोरिंग होते हैं। हीरोन्स फॉर्मूले पे दिया है, बड़े आराम से हो जाएगा। 20, 21, 29 है। अरे 20, 21, 29 को सोल्व कर लो यार। 20, 21, 29। अब देखो 10, ये हो जाएगा 70, 70 डिवाइड बाई 2, 35। ये आपका आ जाएगा S। समझ में आया? 2S इज इक्वल टू क्या होता है? 2S इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस B प्लस C होता है ना। तो A प्लस B प्लस C जोड़ दिया मैंने पहले, और 2 से डिवाइड कर दिया तो 35 आ गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो भैया। हीरोन्स फॉर्मूला नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। फिर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। एरिया आ जाएगा, और एरिया को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका जो आंसर है आप कैलकुलेट करना, 3150 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन दिखाऊं इसका? सॉल्यूशन देख लो, चलो। ये इसका सॉल्यूशन है, देखो 35 आ गया। आप इसको ये देखो, यहाँ पे जब एरिया निकालोगे तो ये इतना आ जाएगा आपको, और मल्टीप्लाई करोगे तो 3150 आपका आंसर आ जाएगा। यू कैन टेक इवन स्नैपशॉट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एवरेज रन्स ऑफ 6 प्लेयर। भाई 6 प्लेयर हैं। अब 6 प्लेयर का जो एवरेज रन है वो 36 है। अब एक प्लेयर अगर 16 रन बनाता है तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर? रिमेनिंग प्लेयर कितने बचे हैं? 5। तो देखो बड़ा सिंपल है इसका, कैसे करोगे? तो एवरेज जो प्लेयर हैं, एवरेज जो प्लेयर हैं वो क्या है? 6 डिवाइड में 6 करोगे, 6 से ही तो करोगे ना। वो 36 आया है, 36 आ रहा है, तो 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 216। अब एक प्लेयर अगर 16 रन बनाता है तो उसको आप माइनस कर दोगे इसमें से। 216 में से 16 गए, 200। अब टोटल प्लेयर कितने बचे? भाई एक प्लेयर तो निकाल दिया ना 6 में से, तो टोटल 5 बचे। तो 5 का एवरेज 40। सिंपल सी बात है, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। 40 इज द आंसर, 40 इज द आंसर।
भाई 216 को 6 से मल्टीप्लाई, तो सॉरी 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो 216 आ जाएगा। ठीक है, ये 216 तो 6 का है। अब एक प्लेयर अगर अलग से 16 रन बना रहा है तो 216 में से 16 तो हटा दोगे आप, 200 बचे, प्लेयर बचे 5, 6 नहीं बचेंगे क्योंकि एक तो हटा दिया आपने। 200 डिवाइड बाई 5, 200 डिवाइड बाई 5, 40 आपका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 24, 60, 120, 210। ये देखो ये भी बड़ा आसान है। आप क्या करोगे, सबसे पहले 24 के फैक्टर बना लो, 6 इंटू 4। उसके बाद क्या है 120 है शायद, 120 के बना लो 6 इंटू 10। उसके बाद है सॉरी 60 का भी है बीच में, 60 है तो 60 का भी बन जाएगा 6 इंटू 10, ये हो जाएगा अब 6 इंटू 20। और फिर 210 का भी है, 210 6 इंटू 35 आ जाएगा। तो सारे 6 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो जो नंबर आएगा वो भी 6 का ही मल्टीपल आएगा। आप करके देख लेना, 336 जो है वो 6 का ही मल्टीपल होता है। ठीक है, 336 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 का मल्टीपल भी है वो। चलो आगे। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बस एंड कार इज 6:7। इफ द कार कवर्स 364 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस? भाई द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बस एंड कार, देखो बस और कार की स्पीड का रेशियो दे रखा है इन्होंने। बस और कार की स्पीड का रेशियो कितना है, मैं भूल गया, 6:7। ये तो बस है और ये कार है, बस और कार आ गई। अब कार कवर्स 364 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स, तो देखो भाई वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा, अब मेरे को निकालनी है यहाँ पे द डिस्टेंस 4 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड निकालनी है और कार की डिस्टेंस और टाइमिंग दी हुई है। ठीक है भाई, कार की डिस्टेंस एंड टाइमिंग दी हुई है, तो कार कितना है, कार का कितना है, कार की जो स्पीड दी हुई है वो 7x दी हुई है, तो 7x इज इक्वल टू 364 डिवाइड में 4। ठीक है ना भाई, कार का दिया हुआ है ना, कार का डिस्टेंस दिया हुआ है, कार का टाइम दिया हुआ है, तो कार की ही तो स्पीड आएगी बच्चों यहाँ पे, बस की नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4 में 36 और डिवाइड बाई 7, 7 एकम 7 और 7 या 21, 13 आ गया, 13 आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई है, तो बस की पूछी है, बस क्या है 6x है, तो 6 इंटू में 13, 78। भाई आया आंसर समझ में, 78 आंसर आपका आ जाएगा। 78 देखो ये आ गया आंसर, ऊपर देखो। ठीक है ना, 78 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों को इतना डिफिकल्ट लगता है कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है, ये होता कैसे है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज के अंदर गो होम इज रिटन एज ताना, स्वीट होम इज रिटन एज नाजा, स्वीट एंड सोर इज रिटन एज पासाजा, देन हाउ सोर इज कोडेड एज को। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये इट इज वन ऑफ द बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है, और हो सकता है कि एस्टेट के अंदर रिपीट हो जाए, एस्टेट के अंदर क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। देखो पहले तो करने का तरीका बताता हूं, गो होम लिख लो यहाँ पे, गो होम। गो होम को कैसे लिखा है उसने, ताना, पहले लिख लो बच्चों ऐसे, ताना। स्वीट होम को कैसे लिखा है, नाजा। स्वीट एंड सोर, पासाजा, पा सा जा।
अब देखो शोर का पूछा है, शोर को किस तरीके से कोडेड किया गया है। देखो यहाँ स्वीट है, यहाँ स्वीट है और यहाँ पे भी स्वीट है, इन दोनों में स्वीट कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन देख लो क्या है, जा। तो स्वीट किससे कनेक्टेड है, जा से कनेक्टेड है। भाई स्वीट तो जा से ही कनेक्टेड हो गया ना, दिक्कत कहाँ रही है। ठीक है, अब बचा यहाँ पे शोर और यहाँ पे क्या बचा है, पासा। तो जो शोर है या तो वो पा हो सकता है या सा हो सकता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो कॉमन देख लो, स्वीट कॉमन है इन दोनों स्टेटमेंट में, स्वीट कॉमन है तो इधर दोनों में क्या कॉमन है, जा। तो स्वीट जा से कनेक्ट हो गया। अब बचा इसमें पासा, तो पासा शोर से कनेक्ट हो गया। तो आंसर जो आपका आ सकता है दोस्तों वो आ सकता है पा या फिर सा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से हो जाएगा। चलते हैं आगे। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर 3:5। भाई 3:5 जो है वो रेशियो है दो नंबर का, 3x बाई में 5x, एंड द एडिशन ऑफ दीज नंबर दोज नंबर इज 240। भाई सीधी सी बात है, एडिशन कर दो, 3x प्लस में 5x 240 आ जाएगा, 8x आ जाएगा आपका 240 और x आ जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब x 30 आ गया तो पहला नंबर कितना है 90 और दूसरा नंबर कितना है 150। अब डिफरेंस पूछा है, 150 माइनस 90 कितना होता है 60। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे पहले 15 क्वेश्चन। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा बहुत जीके अवेयरनेस आएगा, तो उसको थोड़ा देखेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर देखो जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं और रीजनिंग वगैरह, इनका करने का तरीका ही ये है कि जो क्वेश्चन सोल्व ना हो, जो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में दिखे कि भाई हाँ ये तो बहुत डिकोड करना पड़ेगा, उसको आप तुरंत स्किप कर दे। मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्किप करने के लिए बोल रहा हूँ। एक एरोगेंस आता है कि भाई नहीं यार मैं तो करके रहूंगा इस क्वेश्चन को। अरे जब वो सोल्व ही नहीं हो रहा, उसमें आपने 5 मिनट बिता दिए, तो इसका मतलब 5 क्वेश्चन की टाइमिंग आपने बर्बाद कर दी उसके ऊपर, वो सोल्व नहीं हो पाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, वो अलग। ठीक है, तो तरीका ये है, जल्दी जल्दी से इसी तरीके से स्पीड बढ़ाई जाती है। प्रैक्टिस वगैरह भी इंपॉर्टेंट होती हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगा। सब्सक्राइब कर लेना टैट्स गुरु चैनल को और वीडियो सेंड कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, जो भी बच्चा एसटेट सीटेट की तैयारी कर रहा है उसका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो का वेट जरूर करिएगा। बच्चे कह रहे थे कि सर रीजनिंग लेके आओ, रीजनिंग लेके आओ, तो आज का जो पूरा सेशन है वो रीजनिंग के नाम मैंने डेडिकेट करा है और मैंने तरीके बताए हैं किस हिसाब से आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, इसके बाद और कराऊंगा। टैट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों।